बात है दोस्तों। तो जैसे हमारे प्लांट में कुछ अच्छा ग्रोथ होगा तो इस तरह का स्वागत करेंगे। तो जैसे हमारा प्लांट अच्छा ग्रो करना शुरू करेंगे, इस तरह के कुछ कीट आएंगे मज़ा लेने उसका नया ग्रोथ का। ये उनके लिए खुराक होता है। देखिए क्या हालत बना दिए है यहाँ भी। बट मैं ज़्यादा इन सब से डरता नहीं हूँ। मेरे ख्याल से मैं कोई ज़्यादा रोकथाम नहीं करता। उन लोगों को हटा देना होता है, बस यही कर सकते हैं हम। अगर ज़्यादा प्लांट है तो मुश्किल होती है, अगर कम है तो आप उसको हाथों से हटा दे सकते हैं या कोई पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर भी सकते हैं। मैंने अब तक कुछ नहीं किया, बट अगर हमें देखने में आए तो हम इस तरह से हटा ज़रूर सकते हैं। तो सभी नए पत्ते वो खा जाते हैं, कभी कभी पूरा प्लांट को ही पत्ते ख़त्म कर। हालांकि प्लांट को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, एक तरह से ये नेचुरल डिफोलिएशन करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि प्लांट में ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता इस चीज़ का। तो मैं ज़्यादा घबराता नहीं इसी चीज़ों से। हाथों से भी निकाल सकते हैं, पर ध्यान रखें किसी में कांटेदार भी होते हैं। देखिए यहाँ किसी एक होम बना लिया है, यहाँ देखिए यहाँ बसा है एक अंदर। तो जहाँ रहते हैं वहाँ घर बना लेते हैं और पत्तों को खाना शुरू करते हैं। तो इससे तो मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, पर जब भी नज़र आए आप उन सब को दूर हटा सकते हैं। तो ये है फाइकस रूबियोसा, और कुछ डिफरेंस स्टाइल में दे रहा था उसको। यहाँ आके एक कैनोपी बना रहा है, तो कहीं कहीं वायर बाइट्स भी है, तो मैं हटा लेता हूँ। तो मैंने वायर निकाला और वही वायर निकाल के जहाँ ज़रूरत थी वहाँ डाल दिया है। अभी अच्छे से प्लेस नहीं किया, पर किसी ने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ एक शार्प टर्न बना लिया है। देखिए ये थोड़ा खुला हुआ था, जिसको मैंने और भी क्लोज करूँगा, एक जैसा ही हो जाए, और यहाँ आके एक कैनोपी बनेगी दोस्तों। तो ये लोअर पार्ट था, तो इसलिए अच्छा से ग्रोथ नहीं हुआ है, तो थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ। अब यहाँ ही कैनोपी बन जाएगी इस प्लांट की। और हम इस सीज़न में ट्रिमिंग तो नहीं कर सकते, पर डिफोलिएशन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पत्ते खाने के लिए आ जाएंगे बहुत सारे। तो डिफोलिएशन करेंगे, और क्योंकि पत्ते भी गिरने ही वाले होंगे, तो डिफोलिएशन करते हैं तो प्लांट को थोड़ा सा जल्दी टाइम मिल जाएगा कि वो पत्ते गिर गए, यानी उसको जल्दी सिग्नल मिल जाएगा कि अब नया ग्रोथ करना है। तो क्योंकि फाइकस ज़्यादातर डोरमेसी में नहीं जाते, तो कुछ ना कुछ तो ग्रोथ दिखाएंगे ही, थोड़ा कम ही रहेगा। तो डिफोलिएशन करके कुछ फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो ये जल्दी से ग्रो भी कर सकता है, क्योंकि ठंड के साथ साथ गर्मी भी ज़्यादा ही है। तो अभी तक ठंड का जब तक पीक आता है तब तक आप लोग कुछ माइल्ड फर्टिलाइज वगैरह करके प्लांट को कुछ ग्रो करवा सकते हैं। और फ्लावरिंग वगैरह में तो फर्टिलाइज़र कर ही सकते हैं, फर्टिलाइज दे सकते हैं। तो यहाँ कुछ अनवांटेड ब्रांचें यहाँ एक वर्टिकल ग्रो हो चुकी है, जो हमारा जो प्लांट का जो पेड़ बनने वाला है यहाँ उसके ऊपर है, तो उसको मैं निकाल देता हूँ। तो जो ब्रांच ये भी हमें रखनी ही नहीं है, इसी ब्रांचों को आप किसी भी सीज़न में निकाल सकते हैं। तो थोड़ा ब्रांचों की प्लेसमेंट बाद में करेंगे, पहले कुछ ब्रांचें और आ जाए, वो थोड़ी मैच्योर होगी, तो अगले आज सीज़न में हम इसको अच्छे से स्टाइल कर पाएंगे। तो ठीक ठाक ब्रांचिंग भी हुआ है, देखिए इस तरह से। ये देखिए ब्रांचिंग यहाँ से शुरू होता है, यहाँ एक ब्रांच, यहाँ और ब्रांचों में भी ब्रांचिंग होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह के अब मेरे प्लांट में दिखाव शुरू हो गया है, एक तरह से बदलाव शुरू हो गया है। तो अब कहीं जाके इतने सालों की मेहनत के बाद कुछ ब्रांचिंग होने लगी है, तो अच्छी बात है। और आप लोगों को इस एक्सपीरियंस का सीधा फ़ायदा मिल रहा है। तो बने रहे हमारे साथ दोस्तों, और पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आप
इस वीडियो को या आने वाले वीडियोस को किसी दूसरों के साथ भी शेयर कर सके और उनको भी जानकारी मिल पाए, क्योंकि यहाँ सरल तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ या सबको प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के प्रतिभाव मिलते हैं कि हमने आपको वीडियो देख के शुरू किया है, तो अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसी तरह से फैलाते रहे, सबको वीडियोस बांटते रहे, जिससे कुछ लोगों को और सहायता मिले अच्छे से सीखने के लिए बिना कुछ ज़्यादा खर्चा किए। तो यहाँ मैं डिफोलेशन कर रहा हूँ। तो ये भी एक प्रोसेस है दोस्तों बोनसाई ट्रेनिंग की, कब और कैसे किस प्लांट में डिफोलेशन करना चाहिए। तो ये विंटर में कुछ प्लांट्स का हम डिफोलेशन कर सकते हैं, विंटर की शुरुआत में, बाद में नहीं, शुरुआत में। अभी थोड़ी गर्मी भी रहती है तो हम इस तरह से डिफोलेशन कर सकते हैं। अगर पत्ते पीले पड़ना शुरू हो गए हैं तो उसको हम जल्दी से श्रेड कर देते हैं पत्तों को, तो प्लांट को जल्दी से सिग्नल मिलेगा कि अब चलिए नया ग्रोथ करते हैं। तो थोड़ा बहुत माइल्ड फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा तो प्लांट ग्रोथ अपना चालू रखेगा। यहाँ मैंने कुछ फर्टिलाइज़र पहले ही दे दिया है, 2-3 दिन पहले। ये काउ डंग मिनरल का सड़ा हुआ खाद गोबर का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए, ये कहीं ट्रिमिंग के वक्त गिर गया होगा तो उसमें रूटिंग हो गई है, तो उसको हम लगा देंगे। तो मॉनसून में कभी कभी लीफ में भी इस तरह का देखने को मिल सकता है, मगर ज़्यादातर प्लांट लीफ से प्रोपोगेशन नहीं कर पाते। बरगद, फाइकस विरेनस में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो चलिए इस प्लांट को हम पहले डिफोलेशन कर लेंगे और यहीं लगा देता हूँ। तो ये किसी भी साइज़ का कटिंग हो जाता है दोस्तों। चलिए यहीं लगा देते हैं इस प्लांट को भी। यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने फर्टिलाइज डाला इसमें रूट आना शुरू हो गए। प्लांट अपने रूट डेवलप करने लगता है फर्टिलाइज़र के अंदर। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ अंदर चली गई है रूट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस तरह की बहुत सारी जानकारी। इसके लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।